बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने जो पिंडी डिवीज़न के इंतखाबात पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, संगीन सवालात उठाए, बल्कि इल्ज़ामात से ज़्यादा उनकी तरफ से एक तरह का ये एतराफ़ था कि मेरे कहने पर पिंडी रीजन के इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको चेंज किया गया, रिगिंग की गई, मोहरें लगाई गईं। अब चट्टा साहब ने इल्ज़ामात तो लगा दिए, दूसरी तरफ से नाज़रीन ये सवाल उठ रहा है कि जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं उन्हें कितने में ख़रीदा गया, वो कितने में बिके हैं। तो इदारों की जानिब से तहकीकात का, इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है। कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स कब्ज़े में लिए गए हैं और ये बातें भी सामने आई हैं कि कितने में जनाब चट्टा साहब बिके हैं। तो इस प्रोग्राम में इस हवाले से कुछ अहम जो डिटेल्स हमारे पास हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब का नाम किस सिलसिले में लिया जा रहा है, किस मामले में लिया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ की चीखें अब क्यों निकल रही हैं। मामला तो कमिश्नर साहब के इल्ज़ामात का है, तो अब तहरीक इंसाफ क्यों चीख रही है। तो इन तमाम पॉइंट्स की जो डिटेल्स हैं आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप ख़ुद भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। और कल नाज़रीन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से। तो कल सुबह 7 बजे ये समाअत से पहले एक बड़ी अहम ख़बर, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के हवाले से आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और कल के दिन में एक बड़ा फ़ैसला भी मतवक्के है, वो किस हवाले से है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुछ दीगर खबरें भी हैं जिनका मुख्तसर सा हवाला आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट हैं, अब PTI के लिए इलेक्शन की कौमी असम्बली की और उसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं, चाहे वो पंजाब से जीती हैं, चाहे वो सिंध से जीती हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से जीती हैं, चाहे वो मरकज़ से जीती हैं, एक जो चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाज़रीन दरपेश है, वो चैलेंज नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि अब PTI ने अपने इन जीतने वाले उम्मीदवारों को, जो कि मेंबर पार्लिमान बन चुके हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान बन चुके हैं, उन्हें किसी सियासी जमात में इसलिए पार्क कराना मकसूद है, मतलूब है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रिज़र्व सीटें हैं, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और मिनॉरिटी की नशिस्तें हासिल करना चाहती हैं। तो पहले जमात इस्लामी के साथ बात होती रही, उसके बाद MWM का नाम आया। MWM के नाम के ऊपर तहरीक इंसाफ में जो वकला का ग्रुप है उसका एतराज़ आया कि हमें MWM के साथ नहीं चलना चाहिए। तो आज की नाज़रीन ख़बर ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात वो तय पा चुके हैं, और अब मरकज़ और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलायंस बनाएगी। और PTI के जो आज़ाद लोग हैं, जो पंजाब में जीते हैं, जो मरकज़ में जीते हैं, वो अपने एफिडेविट देंगे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो जमात है उसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो बातचीत चलती रही तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ, परवेज़ खटक साहब की जमात के साथ, उस पर एक तो ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी बातचीत इत्तफाक हो चुका है। लेकिन नाज़रीन अभी भी ऐसी खबरें तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रही हैं, इंटरनल सोर्सेज से, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ इत्तेहाद करती है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, तो PTI के जो जीतने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं उसमें एक धड़ा बन सकता है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। और ये सिर्फ नाज़रीन ख्याली बातें नहीं, सामने आए हैं जो MNA हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा से जुनैद अकबर खान साहब, वो ये कहते हैं कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा में जो इत्तेहाद है वो PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन से पहले यही PTI पार्लियामेंटेरियन वाले महमूद खान और परवेज़ खटक के कहने पर चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जी की गई, बेहुरमती की गई, हमें पकड़ने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया। तो इनके साथ कैसे इत्तेहाद कर सकते हैं? और अगर इत्तेहाद हुआ तो फिर हम अपना अलग से ग्रुप बना सकते हैं, अलग से अपना धड़ा बना सकते हैं। तो ये इख्तलाफात की बातें
वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सामने आ रही हैं कि PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ इत्तेहाद ना करें, बाकी जिसके साथ मर्जी कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, जो वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मबैन जो मामलात हैं वो तकरीबन तय पा चुके हैं, और वही टर्म्स हैं, वही कंडीशन हैं। वज़ीर आज़म नून लीग का होगा, सदर और स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, और जो चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, या जो गवर्नर्स हैं, वो मामलात आगे चल के देखे जाएंगे। और किसी मरले पे जाके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत में शामिल भी होगी, और पीपल्स पार्टी को पंजाब में हिस्सा दिया जाएगा वजारतों में, और जो नून लीग है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी, और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा। लेकिन हतमी फ़ैसला नाज़रीन, अभी ये इत्तफाक हुआ है, हतमी फ़ैसला भी होना बाकी है। अब ये फ़ैसला कब और कहाँ होना है, इस हवाले से सुबह 7 बजे आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो जनाब कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकिशाफात किए, जो इल्ज़ामात लगाए, आज एक दोस्त का मैसेज आया था रेशे के हवाले से देखने वाले का, तो मैं सदेबाप तो कर रहा हूँ, शफा अल्लाह की तरफ से अपनी कोशिश जारी रखे हुई है। तो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के हवाले से आज एक तो नाज़िर डेवलपमेंट ये हुई है कि आला सतह की कमेटी का इजलास हुआ है मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब की सरबराही में, जिसमें बाकी मेंबरान के साथ जो TORs होते हैं कि आप कैसे कार्रवाई का आगाज़ करेंगे, इंक्वायरी का आगाज़ करेंगे, उसको कंक्लूड कैसे करेंगे, उसको TORs कहा जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो वो आज कमेटी ने तय कर ली हैं, और इत्तफाक़ राय से फ़ैसला हुआ है कि कल से इंक्वायरी का आगाज़ किया जाएगा, और पिंडी डिवीज़न के जो DROs हैं, जो ROs हैं, उनके बयानात कलम बंद किए जाएंगे, और कल से इस सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। और ये इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये इंक्वायरी पेश की जाएगी, जिस पर फर्दर जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक और प्रोपेगेंडा चलता रहा कि जो RPO रावलपिंडी हैं सैयद खुर्रम अली, उनसे मुतल्लिक़ कहा गया कि ये भी धांधली के एक किरदार हैं। तो ये कहा गया कि बरतानिया फ़रार हो गए हैं। अब इस हवाले से जो नाज़रीन वज़ारत कानून का अथेंटिक वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है, उसके मुताबिक सैयद खुर्रम अली जी हैं, उन्हें 31 जनवरी को छुट्टी दी जा चुकी है। 31 जनवरी से 2024 से उनकी छुट्टी अप्रूव है कि वो 18 फरवरी से लेके 2 मार्च तक जो है वो क्या कहते हैं, फ़ॉरेन लीव पे होंगे, बैरून मुल्क छुट्टियों पे होंगे। तो वहाँ आज ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो देखें धांधली का किरदार था, उसको बैरून मुल्क फ़रार करा दिया गया, जबकि हकीकत ये है कि वो 18 को गए हैं फैमिली के साथ बरतानिया, और 2 मार्च को वापस आ जाएंगे। ऑफिशियल लीव लेके गए हैं, छुट्टी लेके गए हैं, जो तरीक़ाकार होता है। और ये पेंडोरा बॉक्स जो कमिश्नर पिंडी साहब ने खोला है, लियाकत अली चट्टा साहब ने 17 को खोला है, 17 को खोला है, तो उससे कोई 18 दिन पहले वो अपनी रुखसत की जो दरख्वास्त है उसकी अप्रूवल ले चुके हैं। अब इल्ज़ाम तो ज़ाहिर सी बात है कि लग जाता है, लेकिन जब इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो फिर चीखें भी निकलती हैं। अब लियाकत अली चट्टा साहब ने जनाज़ी जो इल्ज़ाम लगाया ठीक है, उसके ऊपर अब सबूत मांगे जा रहे हैं। अब सबूत के हवाले से आगे से दलील दी जाती है कि उसने इतनी हिम्मत करके, इतनी जुर्रत करके सच कह दिया है। सबूत किस बात का? वो कमिश्नर रावलपिंडी है, वो आल नाल था, वो इलेक्शन के प्रोसेस को सब कुछ देख रहा था, निगरानी कर रहा था, ऑर्डर उसके चल रहे थे, मीटिंग्स वो कर रहा था, मीटिंग्स की सरबराही वो कर रहा था। उससे किस बात के सबूत मांगने हैं? हालांकि जितना भी बड़ा ओहदे पे बैठा हो, जब आपने कोर्ट ऑफ लॉ जाना है तो आपको सबूत तो देने पड़ेंगे, बगैर सबूत के बात नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे कहते हैं सबूत ना मांगे जाए, बस कह दिया है कमिश्नर साहब ने, तो जिन पे इल्ज़ाम लगाया उनको फांसी के तख्तादार पे लटका दें। लेकिन जब खुद पे इल्ज़ाम लगता है तो फिर PTI वाले, मतलब असूल एक नहीं, जब खुद इल्ज़ाम लगाना है तो आप इस्तीफ़े भी मांगते हैं, आप फांसी पे चढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन जब आप पे इल्ज़ाम लगता है तो फिर आप कहते हैं सबूत दें। अब मियां सलाम इकबाल साहब, जिनका लिंक जो है वो जनाब लियाकत अली चट्टा साहब के साथ जोड़ा जा रहा है कि इनके साथ बड़ी कुर्बत है, बड़े माली मामलात हैं मुबैना तौर पे, तो इस पर मियां सलाम इकबाल साहब ने आज ट्वीट किया है। वो नाज़रीन लिखते हैं कि खुशामदी टोला TV पर आकर अवाम को मुसलसल मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, TV चैनल्स और सोशल मीडिया पे झूठी खबर चलाकर मेरे और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के कारोबारी ताल्लुकात और मेरी मुलाकात का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आगे वो कहते हैं
جس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں۔ اب اپنی باری آئی تو بس تردید اور مذمت سے کام چل گیا۔ اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے جائیں۔ اگر کمشنر پنڈی الزام لگائے تو ثبوت کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو سچ بول رہا ہے، اعلی عہدے پہ بیٹھا ہے، اس سے کیوں ثبوت مانگ رہے ہیں؟ اس نے تو بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور خود پہ اگر کسی نے الزام لگایا ہے کہ آپ کے تو اس کے ساتھ مراسم ہیں، کاروباری تعلقات ہیں مبینہ طور پہ، تو آپ پہ الزام لگا تو آپ کہتے ہیں میں تردید بھی کرتا ہوں، اس کے کوئی ثبوت بھی سامنے لا جائیں، یا پھر فی الفور جھوٹ بولنے پر معافی مانگی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اصول ایک نہیں ہے، کوئی اور الزام لگائے، خود الزام لگائے تو ثبوت، دوسری کی طرف سے آپ پہ الزام لگا تو پھر تردید بھی اور ثبوت بھی دیے جائیں۔ تو یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ معیار آپ دیکھ لیں۔ لیکن ناظرین معاملہ یہ ہے کہ جو کمشنر صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور نیا کمشنر پنڈی میں آ چکا ہے، اور نئے جو کمشنر صاحب ہیں ان کی طرف سے الزامات کی تردید کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں ڈی او آر ایس کو بٹھا کے بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوا ہے۔ لیکن ناظرین ادارے متحرک ہوئے ہیں، متعلقہ اداروں نے اس کی انکوائری کا آغاز کیا ہے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ پنجاب کے ادارے بھی متحرک ہیں۔ تو آج ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو الزامات لگائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ ثبوت بھی چاہیے۔ اب ثبوت کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ فارم 45 نکال لیں، اس کو ٹیبولیٹ کر لیں، اس کی کیلکولیشن کر لیں۔ بھئی وہ معاملہ تو ٹریبونل نے کرنا ہے نا، نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ قاضی فیصل نے کرنا ہے، نہ چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے، وہ تو پھر ٹریبونل میں جائے گا۔ لیکن ہوا ناظرین یہ ہے کہ جو کمشنر صاحب کے پرسنل اسسٹنٹ تھے، پرائیویٹ سیکرٹری اشفاق تاڑر صاحب، جو کہ ملازم تو محکمہ معدنیات پنجاب کے ہیں، لیکن پی اے جو ہیں وہ کمشنر صاحب کے وہ تھے، یعنی ڈیپوٹیشن پہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو ان کے گھر علی پور چٹھا میں چھاپہ مارا گیا، اور چھاپہ مارنے کے بعد وہاں پہ جناب جو اشفاق تاڑر صاحب تھے وہ تو نہیں ملے، وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، یا مبینہ طور پہ فرار ہو گئے تھے، سائٹ پہ ہو گئے تھے، مفرور ہو گئے تھے، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن ان کے برادر نسبتی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور ساتھ میں یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ ان کے گھر سے کچھ اہم ڈاکومنٹس ہیں ان کو قبضے میں لے لیا گیا ہے، اور جو ان کے گھر کے جو موبائل فونز ہیں جو اشفاق تاڑر صاحب کے فیملی کے لوگوں کے استعمال میں تھے، مزید انویسٹیگیشن کے لیے، کوئی لنک، کوئی کلو حاصل کرنے کے لیے انہیں بھی جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ لیکن آج یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ، راجہ ریاض صاحب پی ٹی آئی کے منرف رکن ہیں، ان کی طرف سے آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ جو چٹھا صاحب ہیں، انہوں نے 20 سال فیصل آباد میں ملازمت کی ہے، نوکری کی ہے، سرکاری افسر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ افسر ہے مبینہ طور پہ، اور ان کا یہ دعویٰ ہے راجہ ریاض صاحب کا کہ 25 کروڑ دے کے اوورسیز پاکستانیوں نے چٹھا صاحب کو خریدا ہے، اور 25 کروڑ کے عوض انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا جس میں دھاندلی کا انہوں نے رونا دھونا کیا ہے، اور صاف شفاف جو الیکشن ہے اس کو دھندلانے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہ الزام نہیں لگایا ناظرین راجہ ریاض صاحب نے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 کروڑ تو یہ اوورسیز نے ان کو دیا ہے، 5 کروڑ انہوں نے کہا کہ جب بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ان سے 5 کروڑ لے کے پوسٹنگ بزدار صاحب نے لیاقت علی چٹھا صاحب کو ڈی جی خان کی دی تھی، یعنی جو ڈی جی خان کے کمشنر تھے بزدار صاحب کے دور میں لیاقت علی چٹھا صاحب، اس کے لیے راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ 5 کروڑ کی سپاری لی بزدار نے، اور پھر ان کو کمشنر ڈی جی خان لگا دیا۔ تو یہ بھی الزام لگا ہے، ہم اس کو الزام کہیں گے، ہم کمشنر صاحب کی باتوں کو بھی الزام کہتے ہیں، ہم سچ نہیں کہیں گے، صحافی ہونے کے ناطے ہم الزام ہی کہیں گے یا دعویٰ کہیں گے۔ اسی طریقے سے راجہ ریاض صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اب اگر کمشنر پنڈی چاہیں تو وہ ان سے ثبوت مانگ سکتے ہیں، لیکن کمشنر پنڈی اگر راجہ ریاض سے ثبوت مانگیں گے تو پھر کمشنر پنڈی کو بھی جو انہوں نے الزام لگایا ہے ان کو پھر خود بھی ثبوت دینا پڑیں گے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ لیکن بہرحال راجہ ریاض صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ 9 مئی کے واقعے کے فرنٹ مین ہیں۔ اب 9 مئی کا ناظرین ذکر ہوا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب جنہیں خیبر پختونخوا عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے، آج ان کے صحافیوں کے ساتھ نشست ہوئی ہے، اور اس نشست میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ تو ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے، ہم نے نہیں کروایا، اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے، اور ساتھ میں نے کہا کہ اگر میری گرفتاری سے ملک کی عزت بڑھتی ہے تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے ملک کی حد تک ہوگی، اور 9 مئی کے واقعے کی
انکوائری کا جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے مطالبہ کیا ہے. تو یہ ناظرین ہمارا بلاگ. اجازت چاہتے ہیں.